बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी थी या छुड़वाई गई थी, ये मामला अभी तक हल नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की अनाउंसमेंट हुई, जैसे ही मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर बैठकर स्क्वाड की अनाउंसमेंट की, वहीं पर रिजवान को कप्तान नॉमिनेट किया और फिर उसके बाद उनसे जो सवाल जवाब हो रहे थे वहाँ पर फिर बाबर आजम से रिलेटेड भी सवाल बनता था। तो बाबर आजम के सवाल पर भी मोहसिन नकवी साहब ने बाबर आजम को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया। और जितने भी ये ट्विटर पर जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के सहाफ़ी बने फिरते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो बाबर के ख़िलाफ़ हैं या पाकिस्तान का भला वो चाहते ही नहीं है, वो बंदे कभी भी किसी को वो ये क्लैरिटी नहीं करेंगे कि मोहसिन नकवी साहब ने बाबर आजम के बारे में क्या बोला था, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये वाली बात बोल देंगे ना जो मोहसिन नकवी ने कही है, तो फिर तो हमारी अपनी इज्जत जाती रहेगी, क्योंकि हम तो बाबर के खिलाफ हमेशा बोलते हैं। और मोहसिन नकवी साहब ने बाबर आजम की रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है, तो ये बात उन लोगों को हजम नहीं होती, इसलिए उन्होंने बाबर आजम पर यह वाली वीडियो नहीं बनाई। जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि बाबर आजम के बारे में मोहसिन नकवी साहब ने क्या कुछ बोला था, उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो भाई लाइक वाला बटन और सब्सक्राइब वाला बटन, ये दोनों काम आप दोस्तों ने लाजमी से करके जाने होते हैं। बाबर आजम जो पाकिस्तान की टीम का सरमाया है, पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी हैं, पाकिस्तान के मोस्ट रन गेटर हैं बाबर आजम। पाकिस्तान के लिए हर फॉर्मेट में उन्होंने बहुत ज़्यादा रन किए हैं, कंसिस्टेंसी के साथ रन किए हैं। बीच में टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया है तो लोग बाबर को और ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज करने पर तुल गए हैं, बट मोहसिन नकवी साहिब ने बाबर आजम की रिस्पेक्ट में बहुत इजाफा किया। उनसे जब सवाल हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर एंड कट ये वाली बात कही कि बाबर आजम हमारा बहुत कीमती असासा है, बाबर आजम हमारा बहुत ही कीमती असासा है। और बाबर आजम जैसे खिलाड़ी सालों में पैदा होते हैं, और हमारे लिए बाबर आजम जो हमारे कंट्री में आया तो बहुत लंबे टाइम के बाद हमें एक ऐसा खिलाड़ी मिला है कि जिसकी सूरत में बाबर आजम हमारे सब पास है। तो हमें बाबर की बहुत कदर है भाई, हमें बाबर की बहुत ज़्यादा कदर है और हम बाबर आजम को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं, हमेशा हमने बाबर को सपोर्ट किया है। और बाबर आजम को हमने कप्तानी से रिलेटेड जो सवाल जवाब होते रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं बताया था वो कि बाबर ने कप्तानी छोड़ी थी या छुड़वाई गई थी, तो मोहसिन नकवी साहब ने उस पर भी क्लियरनेस दे दिया और उन्होंने कहा कि भाई बाबर आजम ने कप्तानी खुद छोड़ी थी। उन्होंने मुझे मतलब कहा था कि मोहसिन भाई मैं कैप्टनसी नहीं करना चाहता हूँ, उन्होंने खुद हमसे रब्ता किया था कि मैं कैप्टनसी नहीं करना चाहता हूं, मैं अपनी गेम पर फोकस करना चाहता हूं। जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमने 5 बंदों ने बैठकर, मतलब सेलेक्टर्स ने भी, मैनेजमेंट ने भी, जितने भी मेंबरान थे, हम सब ने बैठकर फिर डिसाइड किया कि बाबर आजम जो कह रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसकी जो कैप्टनसी छोड़ने का फैसला है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हमारा जो सबसे मेन उम्मीदवार है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उम्मीदवार है कैप्टनसी का, वो रिजवान ही है, तो रिजवान को कैप्टन बना देंगे। बाबर अगर अपनी गेम पर फोकस करना चाहता है तो दैट्स गुड, हम बाबर आजम को कैप्टनसी से रिलीज कर देते हैं। तो ये बाबर का अपना फैसला था, ये मोहसिन नकवी साहब ने लाइव बताया कि ये बाबर का अपना फैसला था कप्तानी छोड़ने का, हमने बाबर आजम से कप्तानी नहीं छुड़वाई। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर बाबर आजम कप्तानी खुद नहीं छोड़ते तो मे बी अभी तक भी पाकिस्तान के वो कप्तान वही होते। मतलब पीसीबी ने उनसे नहीं छुड़वाई कप्तानी, उन्होंने खुद छोड़ी है भाई, ये क्लियरनेस हो गई है। और बहुत लंबे टाइम से ये बीच में एक बहस चल रही थी, फिर बीच में चुपचाप हो गई थी, लेकिन क्लियरनेस ये है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा है कि बाबर से कप्तानी हमने नहीं छुड़वाई थी, बल्कि बाबर ने खुद कप्तानी छोड़ी है। सो दैट्स गुड कि बाबर आजम ने खुद पर के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर था उसको रिलीज़ करने के लिए कप्तानी छोड़ दी और पाकिस्तान की टीम की खिदमत करने का बाबर आजम ने खुद फैसला किया कि भाई मैं एज ए बैट्समैन पाकिस्तान के लिए खेलता रहूँगा। तो लोग फिर भी कहते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता, यार उससे तो कप्तानी छुड़वाई नहीं गई थी, वो तो फिर कैप्टनसी करता रहता अगर उसको कैप्टनसी की ही भूख होती। और लोग तो कहते हैं कि बाबर आजम से कप्तानी, जब बाबर ने इस्तीफ़ा दिया था उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया था, तो फिर उसके बाद बाबर आजम ने खुद प्रोपोगेंडा किया और उस प्रोपोगेंडे के बाद बाबर ने शाहीन की पीठ में छुरा घोंपा और शाहीन से फिर बाबर आजम ने कप्तानी छीन ली। भाई ऐसी ऐसी डिबेट्स भी चलती हैं, बट
ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी यही है कि बाबर आजम की जितनी वैल्यू पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की नज़र में है, जितनी वैल्यू सेलेक्टर्स की नज़र में है, जितनी वैल्यू मैनेजमेंट की नज़र में है, उतना वैल्यूएबल प्लेयर पाकिस्तान के पास कोई है ही नहीं। ये एक रियलिटी है और इस रियलिटी से बहुत सारे लोग भाग जाते हैं कि नहीं 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 बाबर तो कुछ भी नहीं है। तो एक बार फिर से चेयरमैन पीसीबी साहब ने भी ये आपकी आंखें खोली हैं कि भाई बाबर आजम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट और कितना कीमती है।